नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक, सेठ BN पौधार इंटर कॉलेज मथुरा से। स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से अपने सही इतिहास को लेकर आते हैं और उसी इतिहास के तहत आज हम बात करेंगे धनतेरस। आज पूरा देश धनतेरस के रंग में डूबा हुआ है। आखिर क्या है ये धनतेरस और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? और ये जो तेरस है, तो हम अलग करते हैं धन और तेरस। तो जो धन की तेरस है, ये धन की तेरस कैसे बनी, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बात करें कि धनतेरस मनाई की जाती है, इसके पीछे कहानी क्या है और ये धन की तेरस कैसे बनी। आज का एक प्रथा है कि लोग आज के दिन कोई भी नई वस्तु खरीदें, चांदी, सोना, गाड़ी, बर्तन, कुछ भी खरीद सकते हैं, ऐसा मान्यता है। तो किसने ये मान्यता बनाई? तो बात ये है, एक महान सम्राट हुए थे भारत में, उनका नाम था विक्रमादित्य, जिनके ऊपर विक्रम संवत शुरू हुआ। तो उन विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में एक नवरत्नों की परंपरा शुरू की। नवरत्न यानी कि 9 रत्न। तो वो 9 रत्न कोई आभूषण या सोना चांदी नहीं होते थे, वो 9 रत्न होते थे किसी भी क्षेत्र में पारंगत महान लोग। जी हाँ, तो उन्हीं नवरत्नों में एक नवरत्न थे धनवंतरी। तो जो नवरत्न हुआ करते थे वो गर्तक हो सकते थे, आपके चिकित्सक हो सकते थे, आपके जो है वैज्ञानिक हो सकते थे, संगीतज्ञ हो सकते थे, कवि हो सकते थे, नृत्य में पारंगत हो सकते थे, विचारक हो सकते थे, साहित्यकार, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो विशेष रुचि रखने वाले या विशेष ज्ञान रखने वाले नवरत्न हुआ करते थे। तो जो धनवंतरी थे, ये उस समय वैद्य थे, वैद्य। तो राजा विक्रमादित्य के समय धनवंतरी वैद्य थे, जिनका जन्म तेरस के दिन, त्रयोदशी जैसे हम कहते हैं, त्रयोदशी, तेरस, त्रयोदशी कहते हैं संस्कृत में और तेरस कहते हैं पाली में। तो धनवंतरी जयंती को आज के दिन मनाते थे। अब धनवंतरी जयंती यानी धनवंतरी तेरस या धनवंतरी त्रयोदश, धनतेरस कैसे बनी? तो ये शब्दों का अपभ्रंश है। धनवंतरी तेरस, तेरस पाली का शब्द है, तो यहीं से निकल के आता है कि धनवंतरी एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उस समय, महान बौद्ध भिक्षु। और गुप्तकालीन एक शिलापट्ट जो कुम्हरार में स्थित था, और उस जो शिलापट्ट था उसमें एक उस समय श्री आरोग्य विहार भिक्खु संघ नाम का एक अस्पताल हुआ करता था, जिसको हम शॉर्ट में आरोग्य सदन कहते थे। आरोग्य सदन, मैं फिर बोल दूं उसको कि श्री आरोग्य, श्री और श्रीमान, श्रीमान और श्रीमान में अंतर होता है। श्रीमान होता है पाली में, तो श्री आरोग्य बुद्ध विहार हुआ करता था, और उसमें एक आरोग्य सदन नाम का अस्पताल था। उस अस्पताल के प्रमुख वैद्य हुआ करते थे बौद्ध भिक्षु धनवंतरी। तो वो जो धनवंतरी वैद्य थे, उनका जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या तेरस, त्रयोदशी संस्कृत में और तेरस पाली में। तो धनवंतरी तेरस को धनतेरस कहते हैं। अब धनवंतरी जयंती को धनतेरस क्यों बनाया गया और इनका धन से क्या लेना देना? जब ये एक वैद्य थे, तो आज के दिन किसी अस्पताल का, किसी दवा का, किसी दुकानों का, ऐसी दुकानों का जिसमें चिकित्सा से संबंधित शुरुआत होनी थी, उनका उद्घाटन होना था, वो बन के तैयार होनी थी। तो ये धन के ऊपर कैसे चला गया? तो इसके लिए सबसे बड़ी जो कहानी ये रची गई है, काल्पनिक कहानी, उसके पीछे की वजह है सामंतवादी लोगों ने
इस देश के कमेरा लोगों का धन हड़पने के लिए, उनके पैसे को हड़पने के लिए ये एक प्रथा बना दी। और वो प्रथा क्या थी? धनतेरस। और ये उन्होंने कहा कि अगर आज के दिन आप कोई भी नई चीज़ खरीदोगे, नई गाड़ी खरीदोगे, सोना चांदी खरीदोगे, और उसमें भी सिक्के अगर खरीदते हो तो फलाने हैं भगवान, देवी देवता, ईश्वर, इनके नाम पर खरीदते हो, तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, लाभ ही लाभ होगा, आपको पुण्य प्रताप मिलेगा। इस तरह की एक कहानी रची गई। धन्वंतरी वैद्य की जयंती धनतेरस के रूप में मनाने का जो एक फंडा था, वो केवल और केवल हमारे जो कमेरा लोग थे उनका धन छीनने के लिए, जिससे कि वो आज के दिन अपना धन लगातार ये 3 दिन वो धन खर्च करेंगे। आज के दिन करेंगे, छोटी दिवाली के दिन करेंगे, बड़ी दिवाली के दिन करेंगे, गोवर्धन पूजा के दिन करेंगे, और तो और आपका भैया दूज के दिन करेंगे। और लगातार आज के दिन से लेके भैया दूज तक वो सड़ी गली मिठाई, तमाम है ना, महंगे आइटम्स, आज मतलब अब ये जो 4-5 दिन का समय रहेगा, जिसे हम दीपावली का त्यौहार कहते हैं, इस समय महंगाई अपने चरम सीमा पर होगी। जो सामान अगर मान लो 10 रुपये का है तो वो जस्ट 15 का या 20 का हो जाएगा, 1.5 गुना 2 गुना उसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे कि भैया दूज के दिन गोला खरीदा जाता है कि बहन अपने भाइयों को जो दूज खिलाती है, तो उसमें गोला खरीदा जाता है। तो गोले की जो कीमत मान लो अभी 150 या 250 था, 160 मैंने खरीदा था, पिछले महीने की बात है जब मैंने 160 खरीदा था। अब वो गोला आपको 200, 250, 300 तक जाएगा बिकने के लिए जो रेट होगा उसका। ऐसे ही जो आपका उस दिन पान भी खिलाने की परंपरा है बहनों को, भाइयों को बहन खिलाती है पान। तो पान जो आपको मान लो 8, 7, 10 रुपये का मिलता होगा, तो वो 15 और 20 रुपये का हो जाएगा। और उसमें बहन जो होती है वो मिठाई लेके आती है भाई के लिए, जो मिठाई 200, 250, 300 रुपये किलो होगी, वो आपका 400, 500, 600 रुपये किलो हो जाएगी। नकली खोआ बिकेगा। तो ये पूरा प्रोपोगंडा रचा गया है, वो गरीब आदमी को और गरीब बनाने के लिए ये पूरा प्रोपोगंडा रचा गया है। इससे धन हानि बुरी तरह होती है हमारे लोगों की। आर्थिक जो उनकी जो उन्नति होनी चाहिए वो आर्थिक अवनति हो जाती है उन्नति के स्थान पर। इन 4-5 दिनों में जैसे कई केसों में लक्ष्मी पूजन के दिन अक्सर जो है लोगों के घरों में आग लग जाया करती थी, क्योंकि वो अपना सारा धन वहाँ निकाल के लग दिया करते थे। अगर मैं बात करूँ अपने बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में दीपावली और दीपदान उत्सव नाम का कोई उत्सव हमारे बौद्धों में नहीं आता है। तो जो हमारे लोग ये सोच के दीपदान उत्सव मनाते हैं कि ये बौद्धों का उत्सव है, तो इसका साहित्य में, पाली साहित्य में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। मैं इस पर बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि धनतेरस पर कोई भी सामान खरीदने पर आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी आर्थिक हानि होनी है। आप अगर कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज के दिन, धनतेरस के दिन ना खरीदें, बल्कि किसी और दिन खरीदें। अगर आज के दिन आप कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना खरीदें, कोई कपड़ा ना खरीदें आज के दिन। आपसे इससे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आपकी आर्थिक हानि होगी। मिठाई खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि बहुत पुरानी मिठाइयाँ, सड़ी गली मिठाइयाँ आज के दिन आपको चेप दी जाएंगी। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, इन 4-5 दिनों के लिए खरीदारी बिल्कुल बंद कर दें। धनतेरस का धन से कोई लेना देना नहीं है। ये राजवैद्य बौद्ध भिक्षु थे, इनकी जयंती आज बौद्धों को प्रमुख रूप से बनानी चाहिए थी, लेकिन जो बौद्ध थे वो भूल गए हैं कि उनका कोई बौद्ध भिक्षु ना जो है, एक धन्वंतरी नाम के वैद्य हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु थे। तो आज के दिन उन लोगों को धन्वंतरी का जो है जयंती मनानी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और आज के दिन जो है बौद्ध विहारों में ये जो आयोजन करना चाहिए उन लोगों को। तो अब क्योंकि अब इतिहास धीमे धीमे निकल के आ रहा है तो समझेंगे। तो मैं भी अब ये प्रयास करूँगा कि अगली बार से धन्वंतरी जयंती के दिन हम लोग भी बुद्ध विहारों में कुछ किया करें, कोई कार्यक्रम किया करेंगे धन्वंतरी जयंती पर। धनतेरस नहीं होगा, ये धन्वंतरी जयंती होगी। इन्हीं सब बातों के साथ ये इतिहास आपको कैसा लगा अवश्य बताइए।
और मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और इस इतिहास को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।